सोमवार अक्टूबर 20, 2025। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको मसीह सलाम मिले। आज के संदेश का शीर्षक है बगीचे में, एलिसन कायडा की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 8वां और 9वां पद, और 3 अध्याय 16 से 19 पद। वचन में इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 16 से 19 पद। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा को और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज का मुख्य वचन उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 8वां पद। यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। मेरे पिताजी को बाहर परमेश्वर की सृष्टि के बीच में रहकर कैंपिंग करना, मछली पकड़ना और रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद था। उन्हें अपने आंगन और बगीचे में काम करने में भी आनंद आता था, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगी। उन्होंने छटाई, गुड़ाई, बीज या फूल रोपने, खरपतवार निकालने, लॉन की घास काटने और आंगन तथा बगीचे में पानी देने में घंटों बिताए। परिणाम इसके योग्य था, एक सुंदर लॉन, स्वादिष्ट टमाटर और सुंदर शांति गुलाब। हर साल वो गुलाबों को जमीन के करीब से काटते थे और हर साल वे वापस उग आते थे और हमें अपनी सुगंध और सुंदरता से भर देते थे। उत्पत्ति में हम अदन के बगीचे के बारे में पढ़ते हैं, जहां आदम और हव्वा रहते थे, फले फूले और परमेश्वर के साथ थे। वहां परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। मैं कल्पना करता हूं कि उस आदर्श बगीचे में सुंदर मीठी महक वाले फूल भी शामिल थे, शायद कांटों के बिना गुलाब के फूल भी। परमेश्वर के विरुद्ध आदम और हव्वा के विद्रोह के बाद उन्हें बगीचे से निकाल दिया गया और फिर उन्हें अपने बगीचे लगाने और उनकी देखभाल करने की आवश्यकता पड़ी, जिसका अर्थ था कठोर भूमि को तोड़ना, कांटों से लड़ना और अन्य चुनौतियों का सामना करना। फिर भी परमेश्वर ने उनका भरण पोषण करना जारी रखा और उसने हमें उसकी ओर आकर्षित करने के लिए सृष्टि की सुंदरता के बिना मानवता को नहीं छोड़ा। बगीचे में फूल हमें परमेश्वर के निरंतर प्रेम और नवीनीकृत सृष्टि के वायदे की याद दिलाते हैं।
आशा और आराम के प्रतीक। आज का प्रश्न, सृष्टि ने कब आपको उस सृष्टिकर्ता की स्तुति करने के लिए आकर्षित किया है? आप सृष्टि में परमेश्वर को कैसे देखते हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, आपकी सृष्टि में आपके कई याद दिलाने वाली वस्तुओं के लिए धन्यवाद। कांटों के बीच सुंदरता के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।